एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या चीज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले बात आती है कि ये किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसे दिया था लेवोसियर, और कब दिया था? 1789 में। लेवोसियर 1789, और वो बोलते हैं, अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स, ये लॉ हमें कहता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल change, the total mass of the products is equal to the total mass of the किसके? रिएक्टेंट्स। इसके बोलने का मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज होगा तो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का टोटल मास होगा वो रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होगा। इसको हम एक एग्जांपल से बताते हैं। एग्जांपल जैसे CH4 प्लस O2 के 2 मॉलिक्यूल्स की अगर हम लें तो एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा, दूसरा वाटर। अब यहाँ पे जो मास ऑफ CH4 अर्थात मीथेन का है कितना है? C का कितना होता है? C का 12, H का होता है 1, और 4 इंटू 1 कितना हुआ? 4, और 12 में हम 4 ऐड करेंगे 16, तो ये 16 ग्राम है। और ये पहले हम इस वाले पार्ट का देखेंगे। इसका ले एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, और ये 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इसका होगा 32। साथ में इसके 2 लगा हुआ है, और मल्टीप्लाइंग इट क्या आता है? 64 ग्राम। और ये टोटल कितना है? ये टोटल है 80 ग्राम, जो कि क्या है? टोटल मास है इन 2 रिएक्टेंट्स का मिला के। उसी तरह हम इस और देखेंगे। पहले तो इसको देख लेंगे बैलेंसिंग पूरी है कि नहीं। यहाँ पे 2 लगना है, ठीक है। अब ये देखिए, कार्बन का है 12, कार्बन का होता है 12, ठीक है। और ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इट वी हैव 32, और ऐड करने पे कितना आ रहा है? 2 to 4, ये 44। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। और यहाँ पे देखिए ये होल का है 2, इसलिए पहले हम इस अंदर वाले हिस्से का देखेंगे। तो अंदर वाले हिस्से का H2O का होता है 18, और ऑन मल्टीप्लाइंग इट विथ 2, 18 टू ज़ा एंड दिस इज 36 ग्राम। और ये जो टोटल है ये कितना आ रहा है? 80 ग्राम। तो आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है
वो ही प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर है, अर्थात प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर है, और यही हमें ये लॉ बताता है। तो अब हम इसके ये देखेंगे फिजिकल रिएक्शन में, ये रिएक्शन या फिजिकल मेथड की केस में देखते हैं ये लॉ प्रूव हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, उसमें आइस क्यूब्स हैं, दिस इज आइस क्यूब्स, और इसका भार इस समय है 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम। अब आइस है तो ये थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाएगी, तो ऑन मेल्टिंग जब ये मेल्ट होगी तो ये क्या बन जाएगा, पानी। ये आइस जो है वो सॉलिड स्टेट है, वाटर की सॉलिड फॉर्म है आइस। जब मेल्ट होगी तो ये वाटर की फॉर्म में, जो कि लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो जितना भार इसका सॉलिड स्टेट में था उतना ही भार इसका उतना ही भार इसका किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। यानी अगर 80 ग्राम हमारे पास आइस है तो पिघलने पर भी वे 80 ग्राम ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि 80 ग्राम आइस 100 ग्राम लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो ये लॉ हमारा प्रूव होता है फिजिकल मेथड से, लेकिन अब केमिकल मेथड से भी हम इसे देखेंगे। केमिकल मेथड और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक एपरेटस है, इस एपरेटस का नाम है लैंडोल्ट्स एपरेटस। ये वाला हिस्सा खाली है यार, अर्थात यहाँ से अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ फिल करते हैं ऊपर तक तो वो यहाँ से इधर भी चली जाएगी। तो हम इसके एक साइड में लेंगे NaCl सॉल्यूशन, दूसरे हाफ में लेंगे AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे AgNO3 प्लस NaCl, तो ये हमें देंगे, क्या देंगे, NaNO3 plus white PPTs of AgCl, white PPTs of AgCl। अब जो मास हमने इस पूरे रिएक्टेंट का लिया होगा, मतलब इस रिएक्टेंट प्लस इस रिएक्टेंट का जो मास होगा वो इन दोनों प्रोडक्ट में जो दो हमारे पास आए हैं उन दोनों के मास के बराबर होगा, ठीक है। अगर इन दोनों का मास का सम अगर 60 ग्राम है तो इन दोनों के मास का सम भी 60 ग्राम ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये 100 ग्राम है तो ये 110 101 हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ये लो हमें ये एक्सपेरिमेंटली भी ये शो कर रहा है कि जितना मास हम
हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारे रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा। मीन्स रिएक्टेंट्स मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास, और ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स मास इक्वल टू रिएक्टेंट्स मास। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय बाय।